स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो बेटा आज हमने जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और भी काफ़ी इसमें थ्योरीज है जो हमने इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करनी है। सो बड़े अच्छे से आपने इस चैप्टर को समझना है। स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स, जितने भी इस सीरीज़ के लेक्चर हैं उसको बड़े अच्छे से आपने कंटिन्यूटी में देखना है सो दैट कि आपको पूरे चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इस चैप्टर का जो नेम है दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग समझना है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंटर में क्या होता है, इस कंपाउंड में जब बनता है तो इसके सेंटर में एक मेटल आयन होता है। वो जो मेटल आयन होता है मोस्टली वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स होते हैं। तो सेंटर में जो मेटल आयन है दैट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आयंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कि जो सेंट्रल मेटल है वो लिंक होता है इसके साथ अलग अलग तरह टाइप्स के आयंस हो सकते हैं। आयंस को या मॉलिक्यूल्स को आप एल से डिनोट कर सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल भी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मेन है कि आपने जो सेंट्रल मेटल आयन है, क्योंकि ये क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। एटम के पास एक 3D ऑर्बिटल होता है दैट इज इनकम्प्लीट। अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की बात करो तो उनमें 3D ऑर्बिटल पड़ा होता है जो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मीनिंग उसके जो डी ऑर्बिटल उसमें स्पेस है वो वेकेंट है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर सकता है, या फिर कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, और वो इलेक्ट्रॉन जो उनके पास है वो डोनेट कर सकते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि इन विच सेंट्रल मेटल इज लिंक्ड टू द डिफरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल और द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और ये सेंटर में एक मेटल होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, अलग अलग आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इस तरह से जो एक हमारे पास स्पीसीज बन के निकलती है, इस तरह से एक जो फॉर्मेशन आती है इन विच सेंट्रल मेटल इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ आयंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें हमने वर्ड यूज़ किया है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कि ये जो बॉन्ड बन रही है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मीनिंग है वो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर, कि जो भी मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है वो अपना जो लोन पेयर है वो अपना उस मेटल आयन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, उसको दे रहा है। नॉर्मली हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेंट का होता है। बट जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसी के लोन पेयर वो होते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनती है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर इनटू द वेकेंट डी ऑर्बिटल, जो मीन्स कि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजने से जो बॉन्ड बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आप बोल सकते हैं दिस इज द, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनती है, दैट इज बाय द डोनेशन इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोई बॉन्ड बनती है उसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम शो कैसे करते हैं, इस तरह से एरो के साथ शो करते हैं। और जो एरो हेड है वो मेटल की तरफ होता है और डायरेक्शन इसकी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मेटल की तरफ डोनेट हो रहा है। ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकते हैं। अब आप देखो जो सेंटर में जब ये जो एंटिटी, ये जो एक फॉर्मेशन बन के आई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो वन बाय वन हम जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में जो अलग अलग बेसिक टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होंगी वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तब तक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग समझ लग गया होगा कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मैटर इज लिंक्ड टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कि वो जो सेंट्रल मेटल है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन बन के हमारे पास आती है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आपने एक और चीज़ देखनी है कि जितनी भी ये बॉन्ड्स बनेंगी, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो होती है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती है। कई बार वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, कई बार वो इसकी 6 बनाता है, कई बार 5 बनाता है। जितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें निकल के आनी है, अलग अलग टर्म्स आएंगी। तो इन सारी टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देख सकते हो, द कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम, ओके, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, it is linked to a number of ions
ये जो मीन्स कि इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर है ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये जुड़े होते हैं, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने दो चीज़ें देखी हैं, एक तो सेंटर में जो बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स वो क्या है, एक तो सेंटर में मेटल आयन होना चाहिए जो सेंटर में है, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन है वो कैसे एक्ट करे, दैट इज एक्टिंग लाइक ए लुईस एसिड। ये भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि सेंट्रल मेटल, क्योंकि जो मीन्स की जैसे आपने लुईस कंसेप्ट की है, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि लुईस एसिड कौन से होते हैं, विच एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो बेस होते हैं। इस बेसिस पे जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पे एक्ट लाइक लुईस एसिड, वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये भी आपने पॉइंट सीखने हैं। अब देखो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयन जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डिस्कस करने के सेंट्रल मेटल को डिस्कस करने के बाद अगर आप साइडों में देखो जितने भी इसके साथ मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन लगे हुए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, वो उसको डोनेट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। इनको हम स्पेशल टर्म्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करते हैं। एनी ग्रुप विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन, कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई आयन या फिर एटम जो मीन्स कि सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स देता है, डोनेट करता है, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। इट मीन ये जो हमने एल से शो किया, एल स्टैंड फॉर द लिगेंड। इट मीन्स कि डोनेटिंग ग्रुप, जो भी इसको मॉलिक्यूल या आयन इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो लिगेंड्स है। तो एक नेक्स्ट टर्म हम इसमें करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म में क्या है, लिगेंड। की आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि एनी ग्रुप विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसको हमने लिगेंड का नेम दिया हुआ है। आप डेफिनेशन समझ सकते हो। लिगेंड आपको मीनिंग तो क्लियर हो ही गया है कि विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वही आपने वर्डिंग में लिखना। कई बार आपको सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है, लिगेंड्स की डेफिनेशन ही आ जाती है, तो यू मस्ट नो कि द लिगेंड्स क्या होता है, दीस आर द डोनर एटम। वो डोनर एटम जो दान करने के लिए, डोनेट से या फिर डोनेशन करने के लिए आए हैं, जो दान करने वाले एटम्स हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। या वो एटम भी हो सकते हैं, सम टाइम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, क्योंकि एटम का मीनिंग है जैसे अकेला, जैसे हेलोजेंस का ले लो। हेलोजेंस में क्या होता है कि फ्लोरीन है, तो इनके पास क्या होते हैं, तीन तीन तो लोन पेयर पड़े होते हैं। तो ये कि इनमें सिंगल एटम भी अगर उसके पास लोन पेयर अवेलेबल, तो वो भी ऐसे लिगेंड काम कर सकता है। और ये लिगेंड एटम भी हो सकते हैं, सम टाइम वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप मॉलिक्यूल की बात करो तो H2O क्या है, इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बनता है, और इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, तो ये भी वो यूज़ कर सकता है डोनेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप आयंस लो तो आयंस हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, या फिर आप साइनाइड देख सकते हो। तो इस तरह से मीन्स की जो लिगेंड्स होते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ एटम ही होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स ही हैं या सिर्फ आयंस ही हैं, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो लिगेंड्स का इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि द डोनर एटम मॉलिक्यूल और एनायन। एनायन होंगे, केटाइन नहीं हो सकते। केटाइन का मीनिंग होता है जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन देंगे। आपने वही लिखने जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है डोनेशन के लिए। एनाइन विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम और द आयन। सेंटर में जो मेटल है, मेटल एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। और आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कौन सी बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड बन रही है बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये है डेफिनेशन लिगेंड की। बेसिकली इनको लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है, डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल एटम को, सो दैट की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाए। तो आई थिंक लिगेंड का आपको समझ आ गया होगा। जैसे अभी हमने बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट से आप याद रखो, एक्सेप्ट तो एसिड है, और ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड जैसे आप अगर देखो तो लिगेंड में ये एल क्या, एल स्टैंड फॉर द लिगेंड। आप लिगेंड से गंड से याद रखो, गंड मीन्स गिवर, ठीक है। आप इस तरह से भी थोड़ा लिंक अपने माइंड में बना सकते हो कि लिगेंड, गंड मीन्स गिवर है, वो गिवर है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स में फिर मीन्स कि क्या हो गया, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन गिवर, तो जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो आपने लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, लूज करता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक लुईस बेस है। जैसे जो एक्सेप्ट करता है उसको हमने बोला था लुईस एसिड। सेंट्रल मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने बोला सेंट्रल मेटल एक्ट लाइक ए लुईस एसिड।
अब जो लिगेंड्स है वो तो गिवर है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, लिगेंड इसके बेसिस पे आप बता सकते हो जो लिगेंड्स है वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, और जो सेंटर मेटल है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। सो आई होप आपको लिगेंड्स के रिगार्डिंग पता लग गया होगा। इसके आगे हमने लिगेंड्स की टाइप्स ऑफ लिगेंड्स भी आगे डिस्कस करने, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम पूरा डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने भी मेन टर्म्स उठानी है, तो लिगेंड्स आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है इसमें आपने देखना कि ये जो बॉन्ड्स बनी हुई हैं, जितनी भी लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, वो सारे लिगेंड्स कैसे अटैच्ड होंगे, वो बॉन्ड बना के लगे होंगे ना। सो जितनी बॉन्ड्स लिगेंड्स बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का कि जितने उसमें लिगेंड्स आएंगे उतनी ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे ना। तो लिगेंड्स की अगर नंबरिंग हमें पता करनी है, कितना नंबर है लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स उस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे वो उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ठीक है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड इन द कम्प्लेक्स। कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, जितनी इसके साथ लिगेंड्स लगे होंगे, जितनी वो बॉन्ड्स बना रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम इसका एग्जांपल लें, निकल और कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स लेते हो, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें अगर देखो तो कार्बोनिल कितने लगे हुए, 4 कार्बोनिल ने निकल के साथ बॉन्ड बनाई हुई है। तो इसका अगर आप डायग्राम बनाओ तो कैसे है, निकल सेंटर में है और कार्बोनिल इसके साथ इस तरह से डोनेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ से इट मीन्स कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा निकल वो कितना हो जाएगा, 4। इट मीन्स कि जितनी सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स ने बॉन्ड बनाई होती हैं, जितने उसके लिगेंड अटैच्ड होते हैं उतने ही वो बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वजह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास ये है AgCN2 है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिल्वर है इसने 2 साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, तो इसमें यहाँ पे इसका फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है टोटल जितने भी लिगेंड्स के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करने के लिए हमें लिगेंड की टाइप का भी पता होना चाहिए कि वो मोनोडेंटेटेड, बाइडेंटेटेड, ये हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। तो इस जो स्टार्टिंग में आपने ये पिक्चर की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसमें से मेन क्या क्या टर्म्स निकल के आई हैं। सबसे पहले मेटल का निकल के आया था, सेंट्रल मेटल एटम हमें पता लग गया क्या है, ठीक है, दैट इज एक्टिंग लाइक ए लुईस एसिड। इसके बाद हमने लिगेंड का किया है, लिगेंड क्या है, दैट इज ए लिगेंड्स की आपको डेफिनेशन क्लियर है। दिस आर डोनर ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास निकले कोऑर्डिनेशन, इन बॉन्ड्स की नंबरिंग को हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये चीज़ निकल रह जाती है कि इसमें जो ब्रैकेट हमने डाली है ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये मेटल भी पड़ा हुआ है और जो भी इसके साथ में और जो डी ऑर्बिटल वो भी पड़े हुए हैं, लिगेंड्स भी लगे हुए हैं, चाहे जितने भी लिगेंड्स हैं सारे लिगेंड्स इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं। तो ये जो एक फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, जिसमें मेटल और इसके साथ लिगेंड एक स्फीयर में इनक्लोज्ड है, क्योंकि ये सारा कोऑर्डिनेशन का ही काम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ एक कंपाउंड भी कोऑर्डिनेशन है। तो इसको शो करने के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं। तो इस पूरी जो फॉर्मेशन बन के निकलती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि मेटल एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट अलोंग विद द लिगेंड्स, कि मेटल एंड लिगेंड्स जब एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है तो पूरी जो फॉर्मेशन बन के आती है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें क्या है, द मेटल आयन एंड लिगेंड अटैच टू इट। एक तो मेटल आयन देखना है एंड द लिगेंड दैट इज अटैच टू इट एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, कि जब आप लिगेंड्स को और उसके मेटल आयन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हो तो वो जो फॉर्मेशन है वो आपको स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। बस एग्जांपल आप लोग निकल एंड इसमें 4 कार्बोनिल लगाए हुए हैं, तो इसमें ये जो स्फीयर है, ये जो सारा आपने निकल और कार्बोनिल के जो लिगेंड्स हैं इनको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसके अंदर ये जो निकल है, दिस इज अ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल है, ओके। और ये जो कार्बोनिल है ये क्या है, दीज आर द लिगेंड्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये लिगेंड्स हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द, ये जो सर्कल, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मेशन है इसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसमें जो कार्बोनिल है वो 4 कार्बोनिल आ रहे हैं, 4 कार्बोनिल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4। इस तरह से ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड याद करनी है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। इसके बाद एक और टर्म है दैट इज अ कम्प्लेक्स साइन। यू कैन सी द कम्प्लेक्स साइन। कम्प्लेक्स साइन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में
आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ जो आयंस लगे हुए हैं, अगर ऊपर ओवरऑल इस पूरी फॉर्मेशन के ऊपर कुछ चार्ज आ रहा है तो वो फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं रहेगा, उसके ऊपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसके कारण वो आयन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स आयन। आप इस कम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लो जिसमें आयरन सेंट्रल मेटल आयन है और साइनाइड जो 6 साइनाइड लगे हुए हैं, इसके 6 लिगेंड्स हैं। तो ये 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए इसमें, यहाँ पे लिगेंड्स कितने 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इसका 6 हो जाता है। सेंट्रल मेटल कौन सा, आयरन है। और ये जो पूरा स्फीयर है, ये जो स्केल ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, 4 नेगेटिव। इट मीन्स कि अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आयन है। इसके ऊपर आयन के चार्ज भी प्रेजेंट, जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसको हम आयन की कैटेगरी में रखेंगे। इनके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कम्प्लेक्स आयन। इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। और ये किसको बॉन्डेड है, दे आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सारे इनका, जैसे आप आयरन का देखो तो आयरन में यहाँ पे सेंटर में आयरन है और इट इज़ फॉर्मिंग द 6 बॉन्ड विद द साइनाइड। इसके साथ कितने साइनाइड लगे हुए हैं, देयर आर द 6 साइनाइड। तो इस तरह से आप देखो तो ये जो मीन्स कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है, इट इज़ कैरिंग द 4 नेगेटिव। तो ये जो कम्प्लेक्स है वेयर वन सेंटर मेटल इज प्रेजेंट एंड कम्प्लेक्स जो लिगेंड्स हैं वो साइडों में लगे हुए हैं और ओवरऑल पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट दैट इज 4 नेगेटिव। इस तरह की जो फॉर्मेशन बन के आती है, ठीक है, विद द यू कैन सी कि इफ द स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग, जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन जो लिगेंड्स हैं जब सेंटर मेटल के साथ लगे होते हैं और ओवरऑल दैट स्पीसीज कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल इसके पूरे ऊपर पॉजिटिव या फिर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कम्प्लेक्स आयन की कैटेगरी में आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे ये वाला जो हमने किया आयरन का कम्प्लेक्स, इसके ऊपर 4 नेगेटिव है। और इसमें अगर आप कॉपर का ये कंपाउंड लो, कॉपर में जो अमोनिया के साथ वो बॉन्ड बना रहे हो तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से कम्प्लेक्स आयन का आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ हैविंग द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। इसके बाद कुछ और भी टर्म्स है, जैसे अपने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स तो कर लिया है, ठीक है, और कम्प्लेक्सेस भी एक ही टाइप के नहीं होते, देयर आर 2 टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। वो डिपेंड करता है कि जो इसके साथ लिगेंड्स लगे हुए हैं वो एक ही टाइप के लगे हुए हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। इफ ऑल द लिगेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप, जैसे आयरन के साथ जो 6 लिगेंड्स लगे हैं 6 के 6 सारी साइनाइड है, अगर सेम टाइप के लिगेंड्स लगे होते तो हम उसको होमोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस बोलते हैं। होमो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है, तो लैप्टिक मीन्स लिगेंड्स की, इसमें जो होमोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, व्हेन द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू द सेंटर मेटल एटम। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा कोई ग्रुप है वेयर यू आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, जैसे आयरन, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो ऐसा कम्प्लेक्स है इन विच द सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, के लिगेंड्स एक ही टाइप के नहीं लगे हुए, अलग अलग टाइप्स के लिगेंड्स उसके साथ बॉन्डेड है, तो हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कई बार आपको सिंपल 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, तो यू मस्ट नो दिस। डाउन द डेफिनेशन ऑफ होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स। होमोलैप्टिक आई थिंक आपको क्लियर हुई है, जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स होंगे, जैसे आपने ये एग्जांपल लिया है, केस में देखो तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया के लिगेंड जो वो बॉन्ड बना रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें जितने भी 4 लिगेंड वो सारे सेम टाइप के, तो होमोलैप्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज लिंक्ड टू ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं उसको हम होमोलैप्टिक बोलते हैं। देन हेट्रोलैप्टिक में क्या है कि कम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल इज लिंक्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है, मोर देन 1 टाइप ऑफ भी बोल सकते हो या डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स का भी बोल सकते हो, कि एक ही टाइप का लिगेंड नहीं, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तब हम बोलेंगे वो क्या है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस। इस कम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल लाइन, अगर सेंट्रल मेटल लाइन अलग अलग टाइप के लिगेंड के साथ बॉन्डेड है, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड उसके साथ अटैच्ड है, तो वो जो वो कम्प्लेक्स बन के आए उसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, कोबाल्ट के साथ इसमें देखा जाए तो 4 अमोनिया के लिगेंड लगे हुए हैं और साथ में 2 क्लोराइड के लिगेंड लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स है ये हेट्रोलैप्टिक लिगेंड हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स है, जिसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड्स बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल के साथ। सो आई होप आपको ये जो जितने भी हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन आज की ये बेसिक टर्म्स को लेके, ये यहाँ तक क्लियर होगी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कुछ टाइप्स ऑफ लिगेंड डिस्कस करेंगे और उसकी जो नोमेनक्लेचर पॉइंट्स को लेंगे। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।